Back with the flick, and India has won this match with by 7 wickets. The middle order showing a lot of maturity and responsibility. Shivam Dube really sort of making a statement along with Surya Kumar Yadav in this match. शुरू में कुछ एक दो विकेटें गिरी थी इनकी, लेकिन उसके बाद इनके मिडिल ऑर्डर ने really stabilize किया, जहां पे एक बार फिर से एक लो स्कोरिंग थ्रिलर जिसे हम कहते हैं आखिरी ओवर तक जो है मैच जाना हम देख रहे हैं. न्यूयॉर्क का एक ट्रेंड सा बन गया. नितिश वाज समबडी हु बेसिकली वाज द टॉप स्कोरर फॉर देम, लेकिन एंड में हुआ ये कि ये मैच इंडिया आसानी से जीत गया. अब हुआ ये कि इंडिया हैज़ क्वालिफाइड बिकॉज उन्होंने अपने तीनों मैचेस जो हैं वो जीत लिए हैं. दे आर नाउ इनटू द सुपर 8s. They've got 6 points. USA is on 4. They lost their game today. Pakistan के पास अभी भी मौका है. They're still afloat. They need to win from Ireland and then hope that USA obviously loses their next game as well. तो ये सिचुएशन है. ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया. जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, अभी तक तीनों मैचेस वो जीत चुके हैं और दे आर नाउ थ्रू टू द सुपर 8s. और आज के मैच में भी शुरू में एक दो उनकी विकेटें गिरी. विराट कोहली एंड रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद उनका जो मिडिल ऑर्डर था, सूर्य कुमार यादव, स्काई एंड शिवम दुबे रियली डिड प्ले देयर पार्ट और उन्होंने स्टेडी किया चीज़ों को और एंड तक जो है मैच को लेके गए. शुएब, क्वालिफिकेशन सिनारियो एक दफ़ा आपको दिखा देते हैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बिफोर आई कम टू यू. जस्ट अ क्विक रिमाइंडर कि क्या अब रहता है पाकिस्तान के लिए. पाकिस्तान ने अपना मैच तो जीतना है, ये तो होना ही होना है, और दुआ ये भी करनी है कि बारिश ना हो, क्योंकि खबरें कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही इन दोज डेट्स. और फिर उसके अलावा आयरलैंड ऑल्सो नीड टू बीट यूएसए. इट्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. आयरलैंड नीड टू बीट यूएसए. सो यूएसए आज हारा है, अगला भी हारे. एंड देन ऑल्सो इंडिया नीड टू बीट कैनेडा और लूज बाय अ स्मॉल मार्जिन. सो देयर आर सर्टन परम्यूटेशंस दैट नीड टू बी फॉलोड. उसमें ऑब्वियसली कुछ ऐसी भी हैं जो कि लगता है कि हो जाएंगी, और कुछ ऐसी हैं विच आर आउट ऑफ द कंट्रोल, such as like the weather. But full kudos to USA for the way they've played in this tournament so far, because बात ये है कि उन्होंने अपना डेब्यू किया है. Nothing to take away from them. उस पर भी हम बात करेंगे, इंडिया की परफॉर्मेंस में बात करेंगे. My lovely Flick family is here with me, जो बहुत पेशेंटली इंतज़ार कर रहे थे पोस्ट शो का, जिसमें कि हैं हमारे लेजेंडरी कोच साहब मिस पाउल हक. ही इज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड गेयर्ड अप इन दिस शो. बहुत से पॉइंट्स हैं जो उन्होंने बनाने हैं. एंड then हम उन्हें अमीर भी कहते हैं. And then we've got Shoaib Malik, our forever खिलाड़ी. अस्सलाम वालेकुम. And Mr. Bazid Khan, the oracle of cricket. आजकल स्ट्रक्चर में बड़ी बातें कर रहे हैं और बहुत सारी जिसे कहते हैं ना सॉल्यूशंस दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए. बहुत ज्यादा. इतनी सॉल्यूशंस तो जब से पाकिस्तान बना है अब किसी ने भी नहीं दिए. वाकई मेरा ख्याल है चलें, इनको मैं कहती हूँ इनका टाइम भी आएगा, जैसे कहते हैं ना, वो करने के लिए. अच्छा शोएब, अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से. एक दो विकेटें गिर गई थी शुरू में, लेकिन बात वही आती है ना कि दे हैव टू बी सर्टेन प्लेयर्स हु हैव टू स्टैंड अप टू द ओकेजन. एंड इंडिया की तरफ से शिवम दुबे इज एन अपकमिंग राइजिंग टैलेंट. स्काई हैज बीन इन द मिक्स ऑफ थिंग्स फॉर अ व्हाइल, एंड उन दोनों ने एक बहुत सेंसिबली इसको चेज किया. बिल्कुल. देखें, जब बहुत ज़्यादा आप डिपेंड करते हैं अपने अप फ्रंट बैटर्स पे, तो वो ना चल पाएँ और उसके बाद भी आपके पास ऐसे बैटर्स हों जिनको ये पता हो कि एंड ऑफ द डे दे आर चेजिंग 110 रन्स, और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पार्टनरशिप, जो कि हमें दिखा. एंड वी हैव सीन सूर्या कुमार यादव, ही प्लेड लॉट ऑफ डॉट बॉल्स. एक ऐसा जो था टाइम आया था जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेले. फिर उसके बाद जब वो सेटल हुए, स्पेशली जो कैच ड्रॉप हुआ सौराब से, उसके बाद मेरा ख्याल में उसके बाद उन्होंने ना वो अब सोच लिया कि यार अब मेरा कैच भी ड्रॉप हो गया है, अब मैं अपने चांसेस लूँगा. तो शॉट्स उनके पास ज़रूर हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है वो ये डिस्कशन में आती है कि जब आपको पता है कि कंडीशंस टफ हैं और आप कभी भी गेम से बाहर नहीं हो, आप हमेशा गेम से तब बाहर होते हो जब आप अपनी विकेट्स जो है वो दे देते हो, जब आप स्मॉल टारगेट चेज कर रहे होते हो. तो गेम अवेयरनेस जो है उनका नया है, पुराना खेल रहा हो तो वो ऐसा लगता नहीं है कि इनको आइडिया नहीं है, और कंडीशंस को असेस बहुत अच्छे से कर लेते हैं, फिर अकॉर्डिंगली खेलते हैं. और आप देखें कि अगर कैप्टन आपका जल्दी आउट हो जाए और एक आपका वो बैटर जो इतना कंसिस्टेंट है
who has won so many games वो आपका 0 पे आउट हो जाए, लेकिन फिर भी you don't see the pressure on captain's face। और उनको पता है, देखें यही चीज़ है कि इंडियन टीम जो है वो ऐसा नहीं है कि वो क्रंच सिचुएशन में उनका मैच नहीं जाता या अप्स एंड डाउन्स नहीं आते उनके टूर्नामेंट में, आते हैं, बट उनके पास पूरे जो प्लेयर्स या जो जो उनकी सिलेक्शन कमेटी है या जो थिंक टैंक है, जब वो टीम को सिलेक्ट करते हैं तो वो सारी चीज़ें सामने मद्देनज़र रखते हुए सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर इस टीम को भी आप देखेंगे तो समझ में आता है कि उन्होंने कंडीशंस, फर्स्ट टाइम अमेरिका में जो थे मैचेस हो रहे थे, फोर्ट लॉरिडल में ज़रूर हुए हैं लेकिन न्यूयॉर्क में फर्स्ट टाइम थे, तो दे मेड श्योर कि कैसी भी कंडीशंस आ जाएं हमारा 15 के अंदर कॉम्बिनेशन जो है वो ज़रूर बने। एक चीज़ ज़रूर सोचने वाली है, वो ये है कि विराट को मुझे लगता है उनको नंबर 3 पे लाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि बहुत इनएक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनके मिडिल ऑर्डर में। ठीक है, सूर्य कुमार यादव हैं या वो और नीचे आ जाएं शिवम दुबे के बाद जो है हार्दिक पांड्या या जडेजा हैं, लेकिन एक ऐसा बैटर जो है वो मिसिंग है और वो कवर हो सकता है अगर विराट जो हैं वो नंबर 3 पे हैं। ये भी एक ओपिनियन है बात कि उनको नंबर 3 पे आना चाहिए बिकॉज उनका मिडिल ऑर्डर की वजह से, बट देन ही वाज specifically asked to open and I think Rohit has been very clear कि this is going to be sort of their strategy। तो अभी तक उनसे रन्स नहीं हो रहे। रोहित भी जो है पिछले 1-2 मैचेस में स्ट्रगल कर रहा है। ओपनर्स उनके नहीं चल रहे लेकिन मिडिल ऑर्डर ने आज देव सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूटेड, बट वही बात आ जाती है कि ये करेक्ट नंबर है उनके लिए, विराट के लिए। अच्छी खबर यह है कि इनका न्यूयॉर्क में आखिरी मैच था, तो ये यहाँ से ओपनर्स स्पेशली बहुत रिलीव्ड होंगे कि यहाँ से अब ये जा रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अभी वो विराट को ओपन में ही स्टिक करेंगे और पिचेस जब बेहतर होंगी तो ये दोनों विराट और रोहित फिर डेंजरस होंगे। अभी तो लो स्कोरिंग मैचेस में जो ओपनर है उसके लिए सबसे टफ कंडीशंस मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप में न्यूयॉर्क में ही थी और मेरे ख्याल अब तो निकल गया वो पार्ट। तो जो उन्होंने अपना फॉर्मूला बनाया है कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप वाज कि विराट को ओपन कराएंगे, फिर बीच में इन्होंने गेम ब्रेकर्स रखे हैं ना, पंट है, उसके बाद ये डूबे का भी यही रोल है। आज तो खैर उसने बैटिंग की लंबी क्योंकि पिच इतना कंड्यूसिव नहीं था, लेकिन वो भी गेम ब्रेकर रखा है कि स्पिनर्स आए, वो आएगा तो स्पिनर्स को डोमिनेट करेगा। अगर वो स्पिनर्स को नहीं डोमिनेट करता है तो टीम्स विल बी फोर्स्ड टू ब्रिंग बैक देयर प्रीमियर बॉलर्स, जिससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो उसके बाद में आ रहे हैं बैटर्स उनको फिर वो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स को नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि टीम्स विल बी फोर्स्ड के जल्दी उनको वापस लाएं। तो वो गेम ब्रेकर टाइप उनके प्लानिंग में वो है। तो मुझे अभी लगता है कि शायद ये जब वेस्ट इंडीज़ में जाएंगे तो विराट से ही ओपन कराएंगे, अगर उधर ना चले फिर सोचेंगे। ठीक, बिस्वा आपका क्या ख्याल है कि उनको ओपन करना चाहिए या फिर उनको मिडिल ऑर्डर पे आना चाहिए? व्हाट इज द अप्रोप्रिएट स्पॉट फॉर हिम? इट्स नॉट लाइक ही हैजंट टेस्टेड सक्सेस बिफोर एवर यू नो इन ओपनिंग पोजीशन, बट अभी क्लियरली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं इन पिचेस पे। आई थिंक मेरा बड़ा ज़बरदस्त सम अप किया है बाजिद ने। ये सबसे मुश्किल कंडीशंस थी और अब जो अगली कंडीशंस हैं वो नॉर्मल शायद T20 की कंडीशंस, पिचेस जो नॉर्मली आपको मिलती हैं, और उस पर विराट अभी IPL में भी ओपन करता हुआ आया और वो और डेंजरस हो सकता है। और राइट फ्रॉम द स्टार्ट पूरे ओवर्स मिलेंगे, थोड़ा सा भी उसको स्टार्ट मिलेगा तो फिर वो पूरी इनिंग को कंट्रोल कर सकता है। नीचे फिर उन्होंने टोटली पिछले वर्ल्ड कप से अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। कोई एंकर का रोल ऊपर से ही करेगा जो भी करेगा, और अग्रेसर होगा फर्स्ट 6 ओवर्स में, और फिर अगर वो सेटल डाउन होता तो वो थ्रू लेके जाएगा इनिंग को। बाकी अगर देखें तो उन्होंने कोई इस टाइम एंकर वाला रोल किसी को दिया ही नहीं। नंबर 3 पे पंट है, वो आके अटैक करते हैं। 4 पे सूर्य कुमार यादव है, फिर दुबे हैं, फिर हार्दिक पांड्या है। तो वो दे आर क्लियर कि हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, उस तरह की क्रिकेट खेलनी है कि बस 200 ही करना है। तो ये कंडीशंस ख़त्म, मुझे लगता है कि आगे इसी को कैरी ऑन करेंगे। और अगर इनको वहाँ स्टार्ट अगले मैच में मिल जाता है और ये रन्स कर जाते हैं, जो कि बड़ा ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि स्ट्रेट अवे जब आप जाएंगे सुपर 8 में तो कॉन्फिडेंस चाहिए इनको स्कोरों का। तो अगला मैच इनके लिए इम्पोर्टेंट है टू गेट दिस दैट कॉन्फिडेंस बैक, एंड देन आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड बेसिकली कम्बिनेशन फॉर देम। एक चीज़ ज़रूर है इसमें, बिल्कुल सही कह रहे हैं बाजिद भी और मिसबा भाई भी, लेकिन आपको कभी भी जिन कंडीशंस में आपके मैचेस हैं, फोर्ट लॉरिडल,
डैलस तो अब मेरा नहीं ख्याल कोई मैच है, फोर्ट लॉरिडेल में एक और मैच है, न्यूयॉर्क ख़त्म हो गया, अब वेस्ट इंडीज़ की तरफ जो है वो मैचेस शुरू होंगे, जो आपके सुपर 8 के मैचेस होंगे। उसमें कहीं पे भी आपको थ्रू द लाइन खेलने वाली बहुत कम पिचेस मिलेंगी, तो इसलिए आपको चाहिए कोई बंदा, क्योंकि ये 200 वाले मैचेस नहीं दिखेंगे आपको सुपर 8 में भी, जिन कंडीशंस में आप जाके खेल रहे हैं। तो आपको असेस करना पड़ेगा, आया आप इतना लोड डालेंगे शिवम दुबे, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जडेजा पे, या आप एक अपने मेन आदमी को जिसके अराउंड लोग खेल सकते हैं, जिससे उनको सक्सेस मिली है। ठीक है, लास्ट 10 ईयर से वो नहीं कोई आईसीसी इवेंट जीते, बट उनकी रैंकिंग हमेशा टॉप पे रही है। तो मुझे लगता है कि उनको नीचे लेके जाना चाहिए 3 नंबर पे, क्योंकि इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं मिलेंगी। लेकिन ठीक। फिर यही है, आपको सारा कुछ ही चेंज करना है, क्योंकि आप ओपनर अगर जैसवाल को लेके आएंगे तो देन विराट 3 पे आएंगे तो देन यू हैव टू ड्रॉप वन ऑफ द बैट्समैन। ऋषभ पंत विल ओपन लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, 6 ओवर्स, वैसे भी तो वो अटैकिंग खेलते हैं बहुत, तो आपको किसी को बीच में लाना नहीं है इस कॉम्बिनेशन में, आपने सिर्फ विराट को 3 करना है, ऋषभ पंत को ओपन करना है इफ ही इज कंफर्टेबल। ठीक ठीक, चलो ये तो देखते हैं कि उनकी अब क्या स्ट्रैटेजी रहती है इस हवाले से, व्हाट वर्क्स फॉर देम, वेदर इट्स हिम ओपनिंग, डिपेंड आई गेस डिपेंड्स ऑन कि आगे जो कंडीशंस होंगी, दैट विल सर्टेनली डिक्टेट कि आगे जो स्कोर्स होते हैं उसके मुताबिक ये लोग चलेंगे। एक जहाँ से इंडिया से ने मोमेंटम पकड़ा था वो जब 5 पेनल्टी रन मिले थे बाजिद, और उसमें अब यही हुआ था कि जो 60 सेकंड्स का रूल है वो 3 दफ़ा यूएसए ने क्रॉस किया है, और आई थिंक आईसीसी इज बिकम स्ट्रिक्ट ताकि जो बॉलर्स हैं और टीम्स वो टाइम अपना ज़्यादा वेस्ट ना करें और जल्दी से जो है ना अपना आगे ओवर कराएं, पहले से डिसीजंस बनाएं कि किसने ओवर कराना है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। हमने देखा है कि स्पेशली जो लीग्स में है 4-4 घंटे का 4.5 घंटे का मैच हो रहा होता है, इसमें इन्होंने कहा है कि क्योंकि T20 क्रिकेट है, असल मकसद T20 क्रिकेट का यही है कि छोटा मैच हो। अगर वो मैच भी अगर एक्सटेंड होता जाएगा तो फिर T20 का जो बेसिक मकसद था वो व्यूअर कैप्चर करने का या शॉर्टर गेम जहाँ पे लोग आके देखें, एंटरटेनमेंट देखें, वो आप मिस कर जाते हो अगर आप ओवर टाइम बार बार जा रहे हो। तो ये इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। वो कमेंटेटर कह रहा था कि शायद पाकिस्तान वाले मैच में 2 दफ़ा इंडिया वॉन हुआ था, तीसरी दफ़ा नहीं हुआ था, तो वो 2 दफ़ा के बाद वो बच गए कि तीसरी दफ़ा नहीं हुआ। इसमें एक और प्रॉब्लम भी थी, एक तो नया कैप्टन थे ऑब्वियसली इस मैच के लिए, प्लस बिकॉज वो स्पिनर से बॉल नहीं करवा रहे थे, वो सारे 5 फास्ट बॉलर थे और उसमें कोरी एंडरसन को भी बॉलिंग करवाई, तो वो जो शायद फील्ड सेटिंग में भी प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि वो ऐसे बॉलर्स पर डिपेंड कर रहे थे जो नॉर्मली 4 ओवर ना करते। एक चीज ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है ये वाला कि आपको विद इन 60 सेकेंड्स सेकेंड ओवर या थर्ड जो भी है दूसरी साइड से ओवर आपको शुरू करना है। ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जब ये शुरू हुई है, लास्ट वाला एडिशन जो था उसमें ये आ गया था, बड़ी सी उन्होंने एक घड़ी लगा दी हुई है, उस पर टाइम चलना शुरू हो जाता था। अच्छा, तो ये इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ था पहले से, ये वाला रूल हो चुका हुआ था, टीम्स वर गेटिंग यूज्ड टू इट, कि जी प्लेयर्स वर एटलीस्ट गेटिंग यूज्ड टू इट कि अपन के दे डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, दे हैव टू मेक डिसीजंस क्विकली। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, back with the flick and we're talking about India versus USA. India winning the match by 7 wickets. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इंडिया की, कुछ बाउंड्रीज भी जो है हमें देखने को मिली। We're talking about how well India did, but like I said, nothing to take away from USA. अभी तक जो उनकी वर्ल्ड कप कैंपेन रही है, it's been a surprise for everyone. Nobody expected them to be debuting in the World Cup like this and then coming out and performing the way they have. So full credit to them. और मजे की चीज़ ये है बाजिद कि उनकी टीम में से अगर देखा जाए तो हर मैच में कोई ना कोई somebody has performed. So for example हमने एरन जोन्स की बात की, फिर नेत्रवलकर जिस तरह उन्होंने बॉलिंग कराई, और आज नीतीश कुमार he made that 27 in 23 balls and again sort of stood up for them, जिसकी वजह से उनको 110 उन्होंने बनाए। तो उनकी टीम में ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा जो है वो चल रहा है या परफॉर्म कर रहा है। The good thing is that they have all these individuals who are sort of performing for the team. 2018 में ये इनका सिलसिला शुरू हुआ है, इन्होंने खोला इम्पोर्ट कह रहा हूँ, प्लेयर्स आने दिए कि आप आके क्रिकेट खेलो और उसकी बेस पे आप एक तो वो वर्क परमिट जो भी वीज़ा भी मिलेगा, प्लस द फैक्ट कि आप फिर यूएसए की टीम से भी खेल सकते हो। वो 2018 में जब ये सिर्फ इंडोर प्रैक्टिस करते थे, वो प्लेयर्स अब ये कह रहे हैं कि तब से लेके अब का सफ़र बहुत बड़ा चेंज आ गया है।
एक थोड़ा सा कल्चर डेवलप हो गया है, थोड़े ये जो प्लेयर्स गए हैं जो ऑलरेडी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जैसे ये जो इनका लेफ्ट आर्म बॉलर है सौरभ जिसने आउट किए हैं, ये इंडिया से मुंबई से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुका है, ये गया। फिर इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर जो आज का मैच नहीं खेले वो भी इंडिया से गए, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके थे। तो काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर गए, तो वो क्रिकेट कल्चर थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो गया है। और शायद एक आधी विक्ट्री, शायद अगर ये अगले स्टेज में चले जाते हैं तो और ज़्यादा इस्टेब्लिश होगा। बहुत यूएस में बहुत इन्फ्लक्स, पैसे की बड़ी इन्फ्लक्स है, बहुत सारे प्लेयर्स को उन्होंने बुलाया है कि क्रिकेट का एक मतलब एक स्पोर्ट डेवलप की जाए। और अभी 4-5 साल ही हुए हैं इनको, और आपको नज़र आ रहा है, जैसे शोएब ने भी प्री मैच में बात की थी, नज़र आ रहा था कि ये टीम पहले खेल चुकी है इकट्ठे। ये कोई ऐसे नहीं है कि फ़ौरन आए हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि मैंने इस वक्त क्या करना है, इनको थोड़ा सा आइडिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक जो चीज़ नज़र, एक और चीज़ जो नज़र आ रही है वो यही है कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आई वुड स्टिल से कि शॉर्ट है बिकॉज इतना टाइम लग जाता है टीम्स को एक लेवल पे आने के लिए, इनको वो विद द इन्फ्लक्स ऑफ मनी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारा चीज़ें जो हैं देव बीन इन प्लेस, उसकी वजह से अब आपको रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। अभी उनकी आप परफॉर्मेंस भी देखो तो लगता नहीं है कि कोई नॉर्मली जब एसोसिएट टीम्स आती हैं तो आप कहते हो कि जी फील्डिंग जो है वो ठीक नहीं है या क्रंच मोमेंट्स में मैच हार जाते हैं। इन दे लुक लाइक प्रीटी मच अ कंप्लीट टीम। ठीक है, ऑब्वियसली अभी उनका डेब्यू है, बट उनकी काफ़ी बेसिस जो हैं वो कवर्ड है। बिल्कुल कवर्ड हैं। और सबसे अच्छी चीज़ आप ये देखें कि वो फर्स्ट मैच वो भी खेले थे इन कंडीशंस में न्यूयॉर्क में, तो उनका जो होमवर्क था या जो उनका थिंक टैंक था, दे ऑल वर ऑन द सेम पेज। वो इसलिए कि उनको पता था यहाँ पे स्पिनर नहीं देना, तो उन्होंने सारे पेसर से बॉलिंग करवाई है। तो इसका मतलब है कि वो राइट डायरेक्शन में है, इसीलिए इतने शॉर्ट टाइम में आप देखें कि वो बड़ी टीम्स के साथ compete कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम को उन्होंने हराया है, इंडिया के साथ वो एक टफ मैच जो है उन्होंने खेला है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो जीता है, जो कि हम लोगों ने इंडियन टीम की सूरत में देखा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो यूएस की टीम जो है वो इस फॉर्मेट के लिए बिल्कुल सेट है। और अगर आप देखें कि आज उनके मेन जो उनके कैप्टन थे, जो परफॉर्मर थे पिछले मैच के, वो नहीं खेले। राइट। स्टिल मैच जो है वो ऑलमोस्ट आप देखें कि 15वें-16वें ओवर तक ऐसी सिचुएशन में था। एक टाइम पे 40 समथिंग बॉल्स पे 50+ रन्स थे, फिर वो ड्रॉप कैच, उसके बाद से सडनली गेम चेंज हुई है। और कैच हो जाता तो मुझे लगता है और ज़्यादा क्लोज गेम होनी थी। तो किसी भी टाइम पे वो चीज़ नज़र नहीं आई कि जैसे पैनिक कर रही है टीम। एक प्लान के साथ गए हैं इस इंडिया की बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। ऐसी पिच पे आप टॉस हार गए, पहली बैटिंग आई, बट स्टिल जो टॉप की टीमें रन्स कर रही हैं आपने उतने रन उन्होंने भी कर दिए। थोड़ा लक अगर उनकी फेवर करती इधर उधर तो शायद 120 वो क्रॉस कर जाते, बट स्टिल आपकी टॉप टीम्स इंडिया भी है, ये भी इतने ही रन्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप की परफॉर्मेंस में एक कंसिस्टेंसी है। ये नहीं कि एक मैच आपने तुक्के से जीत लिया। पहले में 190+ चेस किया, पाकिस्तान को क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी, बिल्कुल कहीं पे ऐसे नहीं लगा कि तुक्का लग रहा है। और फिर आज के मैच में भी कंट्रोल मैच था पूरा उनका, जो बॉलिंग भी की है उन्होंने, लेंथ सेट्स किए हैं और जिस तरीके से बैटिंग की है, तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है कि ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ आ रहे हैं। और नीतीश कुमार तो ऑलरेडी इनको रिप्रेजेंट कर चुके हुए हैं, कनाडा को रिप्रेजेंट कर चुके हुए हैं 2011 के वर्ल्ड कप में, तो तब ही वाज ऑब्वियसली मच यंगर। अगर हम रोहित शर्मा का इंटरव्यू देखें पोस्ट मैच, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, हाँ। तो वो भी बॉम्बे से हैं और बहुत सारे क्रिकेटर्स बॉम्बे से हैं, हाँ। जो यूएस की टीम में। हरमीत एंड सौरभ आर और फ्रॉम जो बॉम्बे। स्काई का जिसने कैच छोड़ा सौरभ, वो स्काई और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। जब पाकिस्तान से वो मैच जीते तो उन्होंने उनको ट्विटर पे और उस पर सोशल मीडिया पे स्काई ने उसको बड़ी शाबाशी दी थी। और बड़ा, तो वो क्योंकि मुंबई से ही है, उसके साथ भी खेला हुआ है वहाँ से, तो इनकी आपस में दोस्ती है। आयरॉनिक ये है कि जो कैच गया वो उसी के पास, उसके दोस्त के पास कैच गया, दोस्त ने छोड़ दिया। आज लेकिन ये क्लैरिटी दे रहे हैं भाई, इस वजह से नहीं छोड़ा कि आज की दोस्ती है। आज बात ट्रेंड करेंगे। उन्होंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया बाय द वे। बिल्कुल, ये कोई ये बात conspiracy theory ना निकल आए बीच में से। फन वे में की है, इसका बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं है। हाँ, शुएब है जिस डिस्क्लेमर नहीं होता वो उन्होंने पहले ही डाल दिया, इससे पहले कि दिमाग जो है कहीं और चले जाए। एग्जैक्टली, हम एज अ नेशन फर्स्ट थॉट जो है वो नेगेटिव आता है, इसलिए तो हम पीछे हैं।
अपना नहीं देखते, दूसरों का देख रहे होते Exactly. हैं, है ना, ऐसे ही है। चले, ये तो बात हो गई यूएसए की, नीतीश कुमार की, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी। बॉलिंग में अगर यूएसए की बॉलिंग की बात करें, उन्होंने आज स्पिनर मिसबा नहीं, उनको उन्होंने इंडिया ऑब्वियसली दे थॉट कि भाई एक कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे पेसर्स को खिलाना चाहिए। क्या लगता है कि कौन सा ऐसा उनका एरिया है जहाँ पे आप कहेंगे बॉलिंग ही है? डू यू थिंक दे नीड टू इम्प्रूव इन दैट एस्पेक्ट? बिकॉज इतनी अच्छी, मतलब दे ऑलरेडी परफॉर्म सो वेल, लेकिन हमेशा एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट तो होते ही है ना हर टीम के लिए। देखिए, मुझे लगता है बॉलिंग भी उन्होंने ठीक किया है, हेयर एंड देयर कुछ ना कुछ आप थोड़ा बहुत, जाहिर है एक टीम की क्वालिटी का इतना बड़ा फ़र्क था, बट स्टिल कितनी, इंडिया ने 8 गेंद पहले ये मैच ख़त्म किया। हालांकि उनके मेन बैटर खेल रहे थे, ऐसे डिस्ट्रक्टिव किस्म के बैट्समैन हैं वो, बट उनको कंट्रोल में रखा और उन्होंने चांस, देवर इन अ हंट, इन अ चांस। सो मुझे तो लगता है कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उनकी। इम्प्रूवमेंट, ओके फाइन, थोड़ा आप रन और बेहतर कर सकते थे, कोई 8-10 रन और हो सकते थे यहाँ पे। बॉलिंग फील्डिंग में अगर कैच हो जाता, वो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस गेम में शायद इम्पोर्टेंट हो जाती। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि अभी तक बहुत अच्छा वो खेल रहे हैं, और आगे चल के वो कैसे इसको कंटिन्यू करते हैं इसी परफॉर्मेंस को, तो वो किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी उनकी थोड़ी सी नजर आई है और उनके अंदर डेफिनेटली कैपेबिलिटी है टू बीट अदर टीम्स एज वेल। वी टेक शॉर्ट ब्रेक। Back with the flick, and a quick reminder in case you guys have just tuned in that India has won their match against USA and they've also qualified for the Super 8s. Nitish Kumar was basically the top scorer for them. 27 उन्होंने बनाया USA के लिए। Arshdeep was the one who took 4 wickets एंड इंडिया के लिए एंड में 7 विकेट से विक्ट्री हुई थी। एक्चुअली अर्शदीप की भी बॉलिंग जो थी वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की थी और उस पर भी जो है हमें थोड़ी सी डिस्कशन करनी चाहिए मिसबा। बट बिफोर दैट, दिस न्यूयॉर्क का ये आखिरी मैच था, तो अब इसके बाद यहाँ पे कोई मैचेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। नया वेन्यू इंट्रोड्यूस किया गया है आईसीसी की तरफ से। आपको कैसा लगा ये वेन्यू? आर यू हैप्पी विद द लो स्कोरिंग गेम्स? डू यू थिंक क्रिकेट में इसी में मजा है, या फिर आप उस हक में है कि जी 2-3 होना चाहिए 20 ओवरों में? मैंने अगर कहा ना मैं खुश हूँ, तो मुझे लगता है बल्ले लेके सारे बैट्समैन मेरे घर पहुंचे। नहीं, आप अपना नहीं, पर आप एज ए देखें, यू आर टॉकिंग एज जस्ट मुझे लगता है कि व्यूअर। T20 क्रिकेट में कोई इस किस्म के पिच जो है दे आर नॉट हेल्पिंग। हाँ ठीक है, आप बैटिंग पिचेस, बहुत ज़्यादा बैटिंग पिचेस जो होती हैं, छोटी बाउंड्रीज, 200 रन बन रहे हैं, बॉलर के लिए कुछ भी नहीं है, ओके फाइन, वो भी एक जो है ना वो आउट ऑफ बैलेंस होती है सारी सिचुएशन। बट इस तरह भी नहीं है कि आप क्वालिटी बैट्समैन है, कोई भी बॉलिंग कर रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही। एक होता है कि आप थोड़ा सा कोई एडजस्ट कर लें कंडीशंस को, चलें बैकफुट पे कोई शॉट लग रहा हो, चलें कोई किसी बॉलर का वेट कर रहे हैं, कोई ऐसा बॉल तो हो कि जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो एज ए बैटर कि हाँ मैं इस पे कैपिटलाइज करूँगा। कुछ भी नहीं। आपने जितने गेंद खेलने देख लें, 20 ओवर खेली हैं दोनों टीमें, इतने क्वालिटी के बैट्समैन खेल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही उनको। लग गई कोई शॉट तो लग गई, तुक्के वाली बात है, वरना आप क्योंकि ना पेस का पता है, ना बाउंस का पता है पिच के, ना ही आपको ये पता है कि ये बॉल ऑफ द सीम कहाँ जाना है। तो ऐसे पिचेस मेरा नहीं ख्याल इतने बड़े टूर्नामेंट में ठीक है, आपने इसको क्रिकेट को एक्सपैंड करना है सारा कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लेट छोड़ा है सारी चीज़ों को, जल्दी थोड़ा इसको डेवलप होना चाहिए था। उस इन वर्ल्ड कप के मैचेस से पहले थोड़ी क्रिकेट होनी चाहिए थी वहाँ पे, ताकि एटलीस्ट इतने इम्पोर्टेंट मैचों से पहले ये थोड़ी सी कंडीशनड हो जाती पिचेस। कई प्लेयर्स, कई एक्स प्लेयर्स ने एक्चुअली कहा है कि नो, देव रियली एंजॉयड दीज कंडीशंस बिकॉज यू नो बॉलर्स हैव अ रियल चांस। शायद वो फास्ट बॉलर्स ही होंगे जो ये बात बोल रहे हैं, वो तो बोलेंगे, उनके लिए तो बॉलर क्या है यहाँ, तो मुझे भी पता है, मैं भी अगर बॉलिंग कर रहा हूँ और 6 to 8 मीटर्स लेंथ पे अगर मैंने कभी भी बॉलिंग नहीं की, तो सिर्फ ला के अगर मैं दूर मार रहा हूँ, मोस्टली बॉलर्स ने किया है, तो वो आपको समझ नहीं आ रही उसकी। उसने किया स्पेशली, आप नाम लेते रहे, जॉश लिटल ने।
जॉश लिटिल ये उसको तो किसी ने शो कहा खत्म हो जाएगा लेकिन जॉश लिटिल का पीछा नहीं छोड़ा जाएगा यहाँ पे। उसको तो किसी ने कह दिया था फुल टॉस का पिच है। फुल टॉस का पिच है। देखिए क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ है। हाँ, जो मिसबा भाई ने बात की कि अगर आप क्रिकेट को एक्सपैंड कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा मैचेस वहाँ करवा लेते हैं। मैं यूएस की टीम के ही मैचेस हो जाते हैं। यूएस ने जैसे बांग्लादेश के अगेंस्ट अपनी सीरीज खेली, तो इस तरह के कुछ मैचेस हो जाते, थोड़ा सा और टाइम मिल नहीं जाता लेकिन है फिर इस चीज आई को। बॉल्स ना आती ना। इंडिया पाकिस्तान होने का तो मकसद ही ये था ना कि नहीं, सारे लेकिन लोग pitch- उस टाइम पे देखें। नहीं वो तो आना ही था ना। इंडिया पाकिस्तान का मैच तो आप, अगर आज मैच है इंडिया पाकिस्तान का, उससे पहले आप 100 मैचेस करवा लें, लोग तो फिर भी आएंगे इंडिया पाकिस्तान के मैच में। तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ है। क्रिकेट को रिकग्निशन मिली है एक ऐसी जगह पे जो कभी सोचा भी नहीं था। और मेरा ख्याल है ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि टाइम स्क्वायर पे जो है बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, क्रिकेट के बहुत सारे जो क्रिकेट स्टार्स हैं उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं। सो इन अ वे अच्छा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में आईसीसी के लिए भी ये लर्निंग्स हैं कि अगर ऐसे किसी न्यू वेन्यू पे जाते हैं तो आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम जो है वो और इससे अच्छी जो है प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, बादत आपके पास भी मैं आती हूँ, बट वी जस्ट हैव अ लुक एट हाउ दिस न्यूयॉर्क पिच हैज़ बिहेव्ड। आपके सामने एक रिपोर्ट कार्ड है पूरा न्यूयॉर्क पिच का कि क्या सिचुएशन रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना आखिरी मैच था जो कि यहाँ पे खेला गया। आपके सामने रिजल्ट्स भी हैं, सारे मैचेस भी आपके सामने हैं। टोटल्स डिपिक्ट द स्टोरी। जो हाईएस्ट स्कोर था वो वाज एक्चुअली 137 फॉर 7 कनाडा वर्सेस आयरलैंड की गेम में, जो कि कनाडा ने जीता था 12 रन से। बट उसके अलावा अगर देखा जाए तो 110, 107, 113, 119, 77, 97, these are the scores that you're looking at and results भी आपके सामने ही हैं। बट इससे ज़्यादा यहाँ पे स्कोर या यहाँ पे रन्स करना मुश्किल रहा है बैटर्स के लिए। बट द बॉलर्स हैव हैड अ लॉट ऑफ फन, सो आई एम श्योर दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज जिनको पता है कि कहाँ पे बॉलिंग करानी है उनको तो बहुत ज़्यादा परचेज मिली है फ्रॉम दीज कंडीशंस। बाजिद, your thoughts then on this new move to have cricket in New York? जो आप बात कर रहे हैं ना कि लोगों ने मतलब प्लेयर्स ने एंजॉय किया, वो एंजॉय तो किया, वो थ्रिलर्स थे, लो स्कोरिंग थ्रिलर्स हुए इधर। बट मेरा पॉइंट ये है कि जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हो, दैट इज़ द पिनिकल ऑफ T20 क्रिकेट। आप हर जगह T20 खेलते हो और सडनली जब आप वर्ल्ड कप में जाते हो तो ऐसी सरफेस होती है जो कि किसी ने नहीं देखी होती और जिसपे हर टीम ऑलमोस्ट बराबर हो गई है। सो द स्किल और क्वालिटी और वो सारा कुछ बैकड्रॉप में चला गया है, क्योंकि कंडीशंस ऐसी हो गई हैं कि एक हाईली स्किल्ड, हाईली मतलब वेल बैलेंस्ड टीम, वो भी दूसरी जो इतनी स्किल्ड नहीं है और ज़्यादा प्लेयर्स उनके पास नहीं है और इतनी क्लास की टीम नहीं है, वो एक जैसे हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज ज़रूर है कि इतने बड़े इवेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ये इवेंट देखें तो इतने ज़्यादा वेन्यूज़ वैसे ही हैं कि हर जगह डिफरेंट अप्रोच तो आपको मिलेगी, क्योंकि हर पिच पे आपको डिफरेंट तरीके से खेलना पड़ेगा। लेकिन ये न्यूयॉर्क की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि क्योंकि टोटली स्टैंड आउट कर रही है फ्रॉम दी अदर वेन्यूज़। अदर वेन्यूज़ पे भी कोई 200 स्कोर नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई तरीक़ेकार है कि रन्स इस तरह बन सकते हैं। यहाँ पे बड़ा मुश्किल था। तो वर्ल्ड इवेंट्स में थोड़ा सा वो मज़ा जो है ना वो थोड़ा ख़राब होता है। जो शुएब ने बात की कि न्यूयॉर्क में या अमेरिका में जो वो एक्सपैंड कर रहे हैं क्रिकेट, टाइम स्क्वायर पे तो जो पाकिस्तान का सुपर ओवर हुआ वो टाइम स्क्वायर पे लाइव दिखाया जा रहा था। तो वो उस तरह की एक्सपेंशन तो हो रही है। बट स्पेसिफिकली अगर न्यूयॉर्क में ही कराना था तो पता नहीं इनके पास टाइम था नहीं था, लेकिन जो फैसिलिटीज़ फॉर इंटरनेशनल वर्ल्ड कप गेम वो मेरा ख्याल अप टू मार्क नहीं। ठीक है, एक चीज़ अच्छी भी है इन अ वे कि आपने ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि 20 टीम्स थी जो पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसमें बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो कि थोड़ी सी रिलेटिवली वीकर साइड्स हैं, तो वो भी इवन होगी बैटल। एटलीस्ट आपने होप भी दी उनको कि हाँ आप जो है ये एरियाज आपके ज़रूर हैं। ठीक है, एंड ऑफ द डे जैसे आज मैच हुआ हमने देखा कि इंडिया जो थी, जाहिर बात है एक्सपीरियंस साइड है, वो जीते हैं, लेकिन उन्होंने होप भी दी एट द सेम टाइम। तो अगर आप क्रिकेट को एक्सपैंड कर रहे हैं और बहुत सारी जैसी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, एटलीस्ट दे गॉट दैट होप
क्योंकि वो उनके थ्रू, इन प्लेस के थ्रू ही बाकी जो उनकी कंट्रीज हैं उनमें मैसेज जाएगा कि नहीं, हम कोई एंडे ज़्यादा पीछे नहीं हैं। चलें ठीक है, ये तो होगी न्यूयॉर्क पे डिस्कशन कि किस तरह से जो है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस वेन्यू। पर्पस आपके सामने ही है, कुछ मैचेस मज़े के भी थे, लेकिन वही बात आ जाती है कि अच्छे पॉइंट्स सारे एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे कि किस तरह से जो है थोड़ी सी क्वालिटी भी आपकी इधर उधर हो जाती है। बट लेट्स सी कि आगे क्या फ्यूचर है व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्राउंड। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। बात हो रही थी न्यूयॉर्क की और उनकी कंडीशंस की कि किस तरह से कंडीशंस ने जो है इज़ इट अ गुड थिंग फॉर क्रिकेट और नॉट अ ग्रेट थिंग फॉर क्रिकेट, जिस किस्म की हमने कंडीशंस न्यूयॉर्क में देखी हैं। लेकिन एक जो चीज़ यहाँ पे बात हो रही है कि जी आपने क्रिकेट को ग्रो करना है, आपने गेम को ग्लोबलाइज करना है, तो रियल जो क्वेश्चन है वो तो यही बनता है ना कि क्या इस यहाँ पे क्रिकेट करने की वजह से, न्यूयॉर्क में क्रिकेट करने की वजह से बाज़त अगर देखा जाए तो क्या इससे वाकई कोई ऐसे अमेरिकन होंगे जो ये अब क्रिकेट देखना शुरू होंगे? क्योंकि मकसद तो आपका यही है ना कि आप नई व्यूअरशिप लाना चाह रहे हो। तो वो जब वहाँ के रहने वाले जो अमेरिकन हैं जिनकी नॉर्मल NFL, बेसबॉल वगैरह उनकी तो ये स्पोर्ट्स हैं, तो अब इसकी वजह से आएंगे लोग क्रिकेट देखने। देखिए, एक तो ये एसोसिएट नेशंस में ये बहुत बड़ा मसला है। एक नेपाल के अलावा जो आपकी लोकल पॉपुलेशन अगर क्रिकेट ना खेले तो उसमें क्रिकेट डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ही देखते हैं। आप बाकी टीमें देख लें, ओमान देख लें, UAE, इनकी टीमें, ये इसमें सारे या तो पाकिस्तानी, इंडियन या श्रीलंकन खेलते हैं। जब तक लोकल पॉपुलेशन का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता तब तक वो स्पोर्ट एक्सपैंड नहीं करती। अफ़गानिस्तान को ये फ़ायदा था, पाकिस्तान उनका नेबर था, प्लस यहाँ से हेरिटेज ऑफ क्रिकेट थी, तो वो बहुत जल्दी डेवलप कर गए। स्कॉटलैंड को देखें तो वो डेवलप इसलिए करते हैं क्योंकि इंग्लैंड उनका नेबर है, मोस्टली वहाँ से क्रॉस ओवर बहुत ज़्यादा, इवन आयरलैंड। तो ये जो नेशंस हैं जिसमें लोकल पॉपुलेशन क्रिकेट नहीं खेलती, वहाँ पे प्रॉब्लम ज़रूर है। अमेरिका में जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने पैसा बहुत डाला है, प्लस इन्होंने वो अलाउ किया कि आप आएँ और क्रिकेट बेस पे आप आएँ, और फिर आप 2-3 साल उनकी जल्दी क्वालिफिकेशन होगी और फिर आप USA के लिए खेलें। जो ये कोशिश कर रहे थे, जो मतलब ऑर्गेनिकली, या मतलब जो सबसे बड़ा सेंटर इन अमेरिका वो न्यूयॉर्क ही है, एज इन ओवरऑल अगर आप देखें तो न्यूयॉर्क में अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो दैट विल अट्रैक्ट मोस्ट व्यूअरशिप एंड मोस्ट मतलब पॉपुलैरिटी। ठीक है। अब इससे जो लोकल अमेरिकन है या जो अमेरिकन बॉर्न है बंदा या लड़की या कोई भी, वो अट्रैक्ट होगी क्रिकेट से, इसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल, अमेरिका में भी ये बहुत ज़्यादा है कि अनलेस एंड अनटिल, जैसे उनकी बास्केटबॉल है या बेसबॉल है, उनकी जो होम ग्रोन या जो अमेरिकन बॉर्न एंड ब्रेड है उसी को वो ज़्यादा फॉलो करते हैं। जिस टाइम अमेरिकन बॉर्न एंड ब्रेड प्लेयर आ जाएगा टीम में तो फिर एक्सपेंशन होगी, अभी वो स्टेज बहुत दूर है। हमने कमेंट्री में भी देखा था कि कुछ एक आपको वॉइस नजर आई थी, अमरीकी वॉइस। हाँ, वो बेसबॉल से क्रॉस ओवर हुआ। हाँ। एक चीज़ उन्होंने सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है उसकी वजह से, जो आई बॉल्स हैं, जो लोकल्स हैं, वो इस चीज़ को देखें, क्रिकेट को या प्रमोट करें या स्टार्ट करें वहाँ पे, इसलिए उन्होंने बेसबॉल के प्लेयर्स और जो बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं, वो जब मैं ओपनिंग के लिए गया था न्यूयॉर्क स्टेडियम की, तो वो दे वर देयर, और कंटिन्यूसली जितने मैचेस हुए हैं तो वो लोग आते रहे हैं, ताकि जाहिर बात है उनकी फैन बेस बहुत बड़ी है वहाँ पे। लेकिन जो चीज़ें ये 20-25 दिन या ये जो 8 मैचेस हुए हैं इसमें जो की गई हैं, अगर तो क्रिकेट को ग्रो करना है वहाँ पे, आपका अगर ये है एंड गोल, तो फिर आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे ये करना पड़ेगा। ठीक है। ये आप देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो हेडलाइन थी वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद आपके सामने है। सिक्योरिटी वाज टाइट बट द मूड वाज जुबिलेंट इन द टेम्पररी स्टेडियम इन Nassau County where India won 119-113 in a highly anticipated showdown। तो ये जिस तरह से इन्होंने स्कोर भी लिखा हुआ है, एक्चुअली ये भी आई थिंक बास्केटबॉल में इस तरह से जो है वो लिखा जाता है। सो इट्स गुड टू सी कि एटलीस्ट फ्रंट हेडलाइंस जो है वो बन रही हैं उनके सर्कल में। when you talk about expanding the game, if it's made it to the cover of one of their top newspapers, so then obviously it means कि कहीं ना कहीं तो उसका impact आ रहा है, एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हैं इस तरफ मूव ऑन होने की। अच्छा, अब ये बात आ जाती है कि
जब ये वाली बात हो रही थी ना कि क्रिकेट आपने किसी को एक्सप्लेन करनी हो, ये भी बड़ा मुश्किल काम है मिसबा। आई मीन इट्स नॉट लाइक द सिंपलेस्ट ऑफ गेम्स। जिसको क्रिकेट का ना पता हो अमेरिका में, इट्स नॉट, आपको पता है, यू नो, यू गाइस प्ले द गेम, it's easy to say कि जी ये बल्ला है और ये बॉल है, but there's so many other complications and technicalities that are involved in it. 20 साल खेलने के बाद हमें पूरी समझ नहीं आ रही। हम अभी तक ये इस लिहाज से मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है कि शायद दुनिया की एक ऐसी गेम है जिसमें जितने एंगल्स हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं, शायद सम टाइम बहुत सिंपल लगती हो, लेकिन मुश्किल गेम है। और हम खुद जब बेसबॉल का समझना चाह रहे हो किसी से, तो हालांकि वो इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है उसमें, लेकिन आपका जब इंटरेस्ट ना हो, पूरे तरीके से आप उसको जानते ना हो गेम को, तो मुश्किल हो जाता है समझना। तो इसका मतलब है हमें 40 साल लगेंगे वो गेम समझने में। हमें लगे उनको लगेंगे जरूर। नहीं, जिसको ये स्पोर्ट का ना पता हो कम्प्लीटली, उसको समझाना तो मुश्किल काम है। जनरेशंस की बात है ना, वही है कि अर्ली एज से एक जनरेशन जब शुरू करेगी इसको और पास वो देखेगी, और फिर ये नेचुरल सी चीज़ है कि जो आपकी स्पोर्ट आपके इधर उधर होती है, मुल्क में चलती है और आप देखते हैं, नेचुरली वो जब बच्चे भी आपके होते हैं छोटी एज से, वो उनमें टैलेंट भी उसी चीज़ का होता है। ये अल्लाह की कुदरत है कि वो जब खेलना शुरू करेंगे, हमारे बच्चे जब खेलना शुरू करते हैं क्रिकेट, तो देखेंगे वो राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऐसे होते हैं कि वो शायद वहाँ पे जहाँ पे ये गेम ना हो, वहाँ पे वो एक मैच्योर एज में भी जाके पता नहीं कितने साल लगे उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए। इसी तरह जैसे हमें कोई गेम ऐसी, हम अगर बास्केटबॉल में जाएं या हम बेसबॉल में जाएं या किसी और गेम में जो नहीं है, तो हमें भी ये शायद टाइम लगे। तो आई थिंक ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। स्टार्ट करना बेसिक मकसद है कि वहाँ स्कूलों में शुरू हो जाए, वहाँ पे कम्युनिटीज़ में शुरू हो जाए, एटलीस्ट चाहे वो यहाँ के लोग खेलें, पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन या दूसरे मुल्कों के जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन हैं, जैसे अब कॉरी एंडरसन वहाँ पे हैं, साउथ अफ्रीकन खेल रहे हैं, और फिर जो उनकी अगली जनरेशन हैं वो देख देख के शुरू से खेलना शुरू करें, देन इवेंचुअली जो है वो गेम जो है समथिंग दैट कैन बी पास्ड ऑन आगे। ठीक है, अच्छा जी, ये तो बात हो गई आपकी उसकी। अब हम एक और ब्रेक लेते हैं। बैक विद द फ्लिक, और कल के मैचेस डिस्कस कर लेते हैं। इनफैक्ट कल नहीं, आज के मैचेस डिस्कस कर लेते हैं। पहला मैच जो है वो है न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ का। काफ़ी बड़ा मैच है बिकॉज न्यूजीलैंड, आप लोगों को याद होगा, अपना मैच अफगानिस्तान से हार गई थी, और वेस्ट इंडीज़ का ये पहला बड़ा मैच है। सो दिस मैच बिगिंस एट 5:30 एंड विल बी लाइव फ्रॉम ट्रिनिडाड। ये सिचुएशन है इस ग्रुप के पॉइंट्स टेबल की। अफगानिस्तान जो है वो अपने दोनों मैचेस जीते हैं, इसलिए वो सबसे टॉप पे हैं। वेस्ट इंडीज़ भी अपने दोनों मैचेस जीते हैं, लेकिन वो नेट रन रेट में की वजह से नीचे। न्यूजीलैंड जो है एक ही मैच खेला है और एक ही मैच हारा है, और उनका सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नेट रन रेट जो है उसको काफ़ी उस पर इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज वो इतनी कन्विंसिंगली हारे हैं, इसलिए उनके लिए तो ये मैच जो है बहुत ज़रूरी होगा। जी, ये थे आपका मैचेस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट कि जी न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ है, उसके बाद भी जो है मैचेस होंगे। बट न्यूजीलैंड के लिए ये कितना बड़ा मैच है मिसबा, बिकॉज बात वही होती है कि जब आप इतनी बुरी तरह हार जाओ शुरू में ही और आपका नेट रन रेट भी हिट हो जाता है, तो एक कॉन्फिडेंस भी उनकी भी, बाय द वे, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही क्रिटिसिज्म आती है, उनकी तरफ बहुत क्रिटिसिज्म आ रही है। यू नो, कई एक्स प्लेयर्स कह रहे हैं कि सारे वो IPL खेल रहे थे, उनकी प्रिपरेशन ठीक नहीं थी। Lots of things that are coming forward in their media as well. I think ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन they've been done by the conditions। पहला मैच ऐसी टीम के अगेंस्ट आया जिनके लिए आइडियल कंडीशंस थी, और अनफॉर्चुनेटली दूसरा मैच भी उनका ऐसी जगह पे ही है और ऐसी टीम के साथ है, दोनों बड़े मैच। और कल का मैच मुझे लगता है कि जीतना है उनको, नहीं जीतेंगे तो वो टूर्नामेंट से बाहर है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़, पहले आप देखें अफगानिस्तान ऑलमोस्ट थ्रू कर चुका है, वेस्ट इंडीज़ भी ऐसी स्टेज पे अगर वो इनसे जीतते हैं तो वो भी थ्रू कर जाएंगे। तो कल का मैच तो इनके लिए नॉकआउट है,
और हालात ठीक नहीं हो इसलिए कि एक तो डेंट पड़ा है उनको बहुत बड़ा, पिछला मैच बहुत ही बड़े मार्जिन से हारे हैं, और दूसरा अगेन तगड़ी टीम एंड कंडीशंस आर आल्सो नॉट इन देयर फेवर. लेट्स सी हाउ दे जस्ट कम अप. बड़ी टीम है, प्रेशर सिचुएशंस में उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, बड़े टूर्नामेंट्स में हमेशा सेमीफाइनल फाइनल तक ये पहुंचते हैं जैसी भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन वो पहुंचते ऐसे हैं कि वो दे स्टार्ट वेल इन एवरी टूर्नामेंट, और वो ऑलमोस्ट आगे होते हैं बाकी टीमों से. प्रेशर सिचुएशंस में अभी भी नॉकआउट स्टेजेस पे शायद इनका रिकॉर्ड ऐसा है कि सेमीफाइनल्स बहुत हारते हैं, फाइनल भी इतनी दफ़ा पहुंचे हैं नहीं जीत सके, तो इस लिहाज से और भी मुश्किल मैच है इनके लिए, क्योंकि ये फिर एक उनका नॉकआउट स्टेज का ही मैच आ गया. ठीक है. इनफैक्ट पाकिस्तान से कई दफ़ा हारे हैं नॉकआउट स्टेजेस में. दैट्स बीन वन ऑफ द थिंग्स दैट हैज़ बीन द केस. जिस तरह आप नॉकआउट स्टेज की बात करें, वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है ऑब्वियसली होम कंडीशंस फॉर देम, तो उनको एडवांटेज तो होगा शुएब वे दे आर प्लेइंग. एंड लाइक मिसबा सेड कि न्यूजीलैंड के लिए भी एक बहुत ज़रूरी मैच है, तो मज़े का मैच होगा. अच्छा मैच होगा क्योंकि न्यूजीलैंड को ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ पे ये मैच है ट्रिनिडाड में, वहाँ पे वैसी वेस्ट इंडीज़ टीम जो है वो बड़ा मारती है, और वो एक साइड मैच खेले थे बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्ल्ड T20. तो ठीक है, उसमें बहुत सारे नॉन रेगुलर बॉलर्स थे जिन्होंने बॉलिंग की थी. ऑस्ट्रेलिया था जी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया Against था Australia. वेस्ट इंडीज़ ने. जी बिल्कुल. तो ये है कि बहुत अच्छा मैच होने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो इतने आसानी से नहीं जाने देते. एक चीज़ ये ज़रूर है कि ठीक है वो मैच हारे, और बहुत सारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके उन्होंने कहा कि जी IPL में बिजी थे, ये थे वो थे. वो बहुत इजी वे है ऑफ क्रिटिसाइजिंग समथिंग. एक्चुअल फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए कि आपको अफगानिस्तान ने आउट क्लास किया था, और वो कंडीशंस ऐसी थी, वो उनको बहुत ज़्यादा सूट सूट करती करी थी. थी. ठीक है. अच्छा अगला जो इसके अलावा जो एक तो सुबह मैच है ना, तो शाम वाला मैच जो है वो भी दिखा दें कौन सा मैच हो रहा है शाम को, जिसमें हम प्रीव्यू करेंगे, विच इज़ बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड्स. और इस मैच की भी उतनी ही अहमियत है. बांग्लादेश इज़ प्लेइंग नेदरलैंड्स. बांग्लादेश ने हराया था श्रीलंका को, फिर बड़ा एक क्लोज मैच वो साउथ अफ्रीका से हार गए थे. द कवरेज स्टार्ट्स एट 6 PM, सो वील सी यू गाइस. इट्स लाइव फ्रॉम सेंट विंसेंट, बट दैट्स द टाइम वील सी यू एट 6 PM. ग्रुप डी की तरफ भी एक नज़र डाल लेते हैं. साउथ अफ्रीका हैज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड, दे आर ऑन 6 points. एंड बांग्लादेश जो है वो भी 2 पे है, और नेदरलैंड्स जो है वो भी 2 पे है. तो ये इसीलिए मैच जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों टीम जो हैं वो 2-2 पॉइंट्स में हैं, और श्रीलंका तो 2 मैचेस ऑलरेडी हार चुका हुआ है, सो उनके लिए तो काफ़ी टफ हो गया है. नेपाल वगैरह बाकी. सो दिस मैच इन दैट सेंस you know, just for sheer qualification purposes, Bazid, when you talk about Bangladesh and Netherlands, it's an important game for them. हाँ बिल्कुल. श्रीलंका तो ऑलमोस्ट मतलब मेरे ख्याल से तो नॉकड आउट है, निकल गया है, और अब डिसीजन इन दोनों में से ही है कि कौन आगे जाएगा. तो वर्चुअल नॉकआउट गेम ही आप समझे कि जो जीतेगा वो उसको बहुत बड़ा एडवांटेज है, और वो मतलब 70-80% थ्रू हो जाएगा. तो बहुत बड़ा मैच है इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन इनटू द सुपर 8. और नेदरलैंड्स की टीम जो है वो अच्छी खासी है, मतलब you हाँ can't discount नेदरलैंड्स them. नहीं, बिल्कुल नहीं. नेदरलैंड्स वो एसोसिएट टीम नहीं है जिसको आप कहेंगे कि नहीं यार वन साइडेड ही मैच हो जाए, या नहीं ये कम्पीट नहीं करेंगे. इनको थोड़ा सा भी मौका मिला. हमने देखा नेदरलैंड्स कितना स्क्रैप करते हैं, और कहीं पे भी वो मैच जान नहीं छोड़ते आपकी. तो कहीं पे भी मैच फंसा तो नेदरलैंड्स आपको हमेशा वो फाइट करेंगे, और उनके पास प्लेयर्स भी ऐसे हैं कि उनकी बैटिंग भी जो 8वें 9वें पे भी आ रहा है उसमें भी इतनी कोई बैटिंग होती है जो उनके तीसरे चौथे. तो ऑलमोस्ट ऑर्डर में उनकी बैटिंग ऑर्डर में कुछ खास फर्क नहीं होता. बॉलिंग भी मोस्टली वो कर लेते हैं, और बॉलिंग इनका स्ट्रॉन्गर सूट है. ठीक है. और न्यूजीलैंड वाला जो मैच है, एनी थॉट्स ऑन दैट? वेस्ट इंडीज़ की टीम या न्यूजीलैंड की टीम, आप क्या कहेंगे, कौन सी टीम जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है? एज सच तो लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग इस सिचुएशन में बहुत स्ट्रॉन्ग है. जो पहला ही मैच की परफॉर्मेंस पे आप जाएं तो न्यूजीलैंड की तो बिल्कुल ऐसे लग रही थी कि बहुत देर बाद खेले हैं या थोड़ा रस्टी लग रहे थे. तो शायद वो ज़रूर एक एलिमेंट है उसमें. लेकिन मुझे फिर भी ऐसे लगता है कि इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड जो है वो अपने रिसोर्सेज
इस्तेमाल करता है और किसी ना किसी तरीके से वो कमबैक ज़रूर करता है। आई थिंक कि ऑल्दो वेस्ट इंडीज़ है स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैं तो न्यूजीलैंड को डिस्काउंट नहीं कर सकता। ठीक है, न्यूजीलैंड को और डिस्काउंट ये बिल्कुल भी नहीं कर ये भी थोड़ा सा है कि उस तरह के बॉलर्स वेस्ट इंडीज़ के पास नहीं है जिस तरह अफगानिस्तान के पास है। ठीक। तो थोड़ा सा इनके बैट्समैन को कन्वेंशनल लेफ्ट आर्म स्पिन है, फिर रॉस्टन चेज ऑफ स्पिन कर रहे हैं, तो ये ऐसे बॉलर हैं कि उनके लिए वो मिस्ट्री नहीं है इनमें। तो वैसे भी डिफरेंट कंडीशंस हैं, गयाना में मैच नहीं है, ट्रिनिडाड में मैच है, तो बेहतर कंडीशन है बेहतर वहाँ से, तो condition बहुत बेहतर कंडीशन है। तो लेट्स सी हाउ दे गो। और मुझे लगता है कि ब्रेसवेल को इन्होंने खिलाया लास्ट मैच में, आई डोंट नो कि वो रिस्ट स्पिनर को नहीं खिलाया उन्होंने। 7वें नंबर पे बैटर चाहिए था उनको, इसलिए उन्होंने ऑलराउंडर जो है उसको खिलाया। और रिस्ट स्पिन जो है वो आपको स्पेशली ऐसी टीमों के अगेंस्ट, और गुगली इनकी है भी अच्छी, गुगली करते हैं ये, सोडी तो मुझे लगता है कि खिलाना आप चाहिए। बिल्कुल फिंगर स्पिनर, क्योंकि ऑफ स्पिनर है राइट हैंडर, अगर जिस किस्म के बैट्समैन है वेस्ट इंडीज़ के, पावल अगर खड़े हैं, अगर आंद्रे रसल खड़े हैं, तो ऑफ स्पिनर तो ना ही समझो फिर, या कन्वेंशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर भी, थोड़ा सा लेग स्पिनर जो गुगली कर सकता है, उससे फिर भी उसको पिक करते हो उनको मुश्किल होती है। वो ठीक है, खड़े अच्छा, ये होना बताते जिन्होंने चले- ना लेने, फिर किसी ने भी ना लाओ। ठीक है जी। पाकिस्तान का जो अगला मैच है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान का अगला मैच है आयरलैंड के अगेंस्ट, जो कि उनको जीतना ही जीतना है। अब तो सारे मैचेस जीतने हैं और ये भी दुआ करनी है कि बारिश ना हो। जहाँ पे ये होगा फ्लोरिडा से। फ्लोरिडा की इस वक्त जो है वो कंडीशंस को खास नहीं है, इन द सेंस कि बारिशें होती रही हैं। 16th of June is what we're looking at, so definitely rain will have to go 5:30 our coverage will start for this one। एक नज़र फिर से डाल लेते हैं ग्रुप ए पे, क्योंकि इंडिया क्वालिफाई कर चुका हुआ है। और ये याद रखिए कि आयरलैंड यूएसए का मैच भी बहुत क्रूशल है, उस मैच को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज यूएसए हैज़ टू लूज दैट मैच फॉर पाकिस्तान टू हैव एनी चांस। अगर तो यूएसए जीत जाता है तो फिर मेरा ख्याल है खानी जो है वो उधर ही मुक जाती है और बारिश भी नहीं हो सकती। सो आई थिंक एज ऑलवेज पाकिस्तान के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं विच हैव टू वर्क इन देयर फेवर फॉर देम टू क्वालिफाई। कुछ जो भी रामा ओखियों सन जो मैं कि कुछ जो भी रामा ओखियों सन। अच्छा, इन्होंने आप लोगों के लिए एक लीडर बोर्ड बनाया है आपकी एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस के लिए। मुझे नहीं पता कि अभी कौन लीड कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। अगर जरा दिखा दें, कोई है अगर आपके पास, दिखा दें कि कौन लीड कर रहा है हमारे वो तो आप रोज दिखाते हैं। ओ ये देख लें जी, शुएब मलिक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप वाटर कूलर आपका हुआ, क्योंकि आप लीड कर रहे हैं। ठंडा पानी देता है, ठंडा पानी देता है। 5 से आप लीड कर रहे हैं वाटर कूलर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मिसबाउल हक आप 4 से, और बाजत खान आप हमारे ओरेकल ऑफ क्रिकेट है, लेकिन आपकी प्रेडिक्शंस जो हैं सिर्फ 3 ठीक हुई हैं। नहीं वो दिन रात में जरा कंफ्यूजन आ गई थी। दिन का मैच है, रात का मैच है। अब एक मैच की प्रेडिक्शन लेते हैं, कल 4 मैच हैं, प्रेडिक्शन ले ना सारी, तो कल ही दूध का दूध पानी का पानी। उधर माफिया मांग रहे हो जान दो, ऐथे 4 मैचों की प्रेडिक्शन देनी है। पाकिस्तान की प्रेडिक्शंस की नहीं उन्होंने, इसलिए वो 5 पे हैं। वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड में कौन जीता? पाकिस्तान वाली की वजह से ही मैं हूँ। जी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। अब तो सवाल भी ऐसे कर रही हैं आपके, बस शो एंड कर दें बस, रहने दें, हमारा भी यही हाल हो देखें गया। आपका लीडर बोर्ड जो है ना, अब उन्होंने लिखने इसमें पॉइंट्स। अच्छा वो रिवॉर्ड क्या है, पहले रिवॉर्ड अनाउंस करें ना। वाटर कूलर मैंने बताया, नहीं, वाटर कूलर बट आप दोनों को बड़ी ईद का गोश्त। वो कह रहे हैं बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। नहीं, पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप जीता है तो काफी सारे अवार्ड्स हैं, तो इसमें अगर लीडर बोर्ड में भी हम, तो थोड़ा उसके करीब करीब लेवल का फिर हम अवार्ड कुछ सोचें उसके बाद। चलें आप सोचें कि आपको क्या चाहिए ना, वो तो आप बाद में भी बता सकते हैं आपको चाहिए क्या। सो दैट इज समथिंग यू कैन टेल अस बाद में। आर यू विद न्यूजीलैंड और आर यू विद वेस्ट तो फिर जब रिवॉर्ड जब बताएंगे तो हम प्रेडिक्शन भी बाद में कर देंगे। यार ये मैं नहीं भी बता रहे, मैं क्या करूं। कर दे, इधर कर दिया उन्होंने न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की हाँ, है, न्यूजीलैंड। वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ठीक है। हे, हा, हा। चले कैचअप करने एक साइड पे आपके वेस्ट इंडीज है, एक साइड पे आपके न्यूजीलैंड। शोएब यू आर इन द मिडिल एंड यू आर लीडिंग द लीडर बोर्ड, आप लीड कर रहे हैं। सो कहते वॉश आउट। प्रेशर, बारिश ही करवा दे। बारिश ही करवा दे। चले वो कह रहे हैं बारिश नहीं। नहीं मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज। ठीक है,
थोड़ा सोचा है उन्होंने, फिर उन्होंने कहा चले वेस्ट इंडीज बोले, 2 लोग वेस्ट हाँ इंडीज से मुझे आते डर हैं। लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि न्यूजीलैंड इस दफा अच्छा ठीक है, सेमीफाइनल लग रहा में है, भी चलो कल देखते हैं कि क्या बराबर होता है। होया बोर्ड। चले जी लीडर बोर्ड को कह रहे हैं कल बराबर हो जाएगा। अल्लाह करे। So that was pretty much it from this show on the flick। आज का मैच आपने देख लिया था, इंडिया वर्सेस यूएसए, जो कि इंडिया ने जीत लिया है। कल आप लोगों के लिए टुडे आप लोगों के लिए 2 मैचेस हैं, एक सुबह में होगा जो कि जिसकी हमने प्रेडिक्शंस भी ली हैं, और फिर एक प्रीव्यू हम जो करेंगे वो होगा बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड्स का। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज शो एंड आवर कवरेज। वी विल सी यू गाइस टुमारो। कीप वाचिंग द फ्लिक on 10 Sports, Michael and Tamasha।